दुर्गा सप्तशती के बारे में हम बात कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती के रहस्यों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय के साथ कौन सा कार्य सिद्ध होता है, वो सारी बात हम कर रहे हैं। अष्टम अध्याय तक हमने बात की है। जो मित्र पहली बार देख रहे हैं वो पीछे स्क्रॉल करें, 1 से लेके 8 तक की सारी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी आपको। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आनंद हो के साथ जुड़े हुए हैं। हम 31,000 हो गए हैं, 32,000 होने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बात करने जा रहा हूं नवम अध्याय की। नवम अध्याय के अंदर कौन सी शक्ति है, कौन सा ऐसा कार्य है जो नवम अध्याय के द्वारा सिद्ध होता है। नवम अध्याय से 3 चीज़ें खासकर सिद्ध होती हैं। एक होती है जो भी शादी में देरी हो रही है, सपोज इट कोई व्यक्ति है, उसकी शादी में देरी हो रही है, रिश्ता भी हो चुका, सब भी हो चुका, पर नहीं हो पा रहा, कोई बाधाएं आ रही हैं, कोई संकट आ रहे हैं, डिलेज आ रहे हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर शादी करने की इच्छा ही नहीं हो रही। आपके घर पे कोई ऐसा व्यक्ति है, वो कहता है कि मुझे शादी ही नहीं करनी है। फिर या फिर कोई भी मतलब शादी से संबंधित कोई भी समस्या, चाहे वो नर है चाहे नारी है, मेल है या फीमेल है। वैसे तो पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम है ना, और मेल्स के लिए, और कात्यायनी मंत्र फीमेल्स के लिए है। परंतु नवम अध्याय के अंदर वह शक्ति है जो कि आपकी शादी में आ रही रुकावट को खत्म कर सकती है। उसी के साथ में अगर शादी टूटने वाली है, यानी डिवोर्स की सिचुएशन आ गई है, तो नवम अध्याय वर्क्स वंडर्स इन ऑल दो सिचुएशंस। कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके कारण आपके मन में कुंठा आ गई है, या आपके पार्टनर के मन में कुंठा आ गई है, तो भी नवम अध्याय बहुत वंडर्स काम करता है, बहुत कृपा होती है माँ की। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि दुर्गा सप्तशती रहस्यों से भरी है। दुर्गा सप्तशती के अंदर वह सभी रहस्य हैं जो इस सृष्टि के अस्तित्व में हैं। केवल एक ही जागृत ग्रंथ शाक्तों का, जो कि सर्व मनोकामना पूर्णी करता है ना। अब लास्ट वाला जो है वो ये है कि अगर संतान प्राप्ति में कोई समस्या आ रही है, गर्भ नहीं रुक रहा, या कोई भी रीजंस, संतानहीनता एक तरह से हमारे समाज में एक कर्ज की तरह माना जाता है। और ये इसमें मेल फीमेल चाइल्ड की बात नहीं हो रही, वो भगवती है, शक्ति है, वो जाने। एक चीज़ जो हमारे समाज में है कि जिनके हमारे यहाँ बोलते हैं कि अगर आपके यहाँ संतान नहीं है तो आपको मोक्ष ही नहीं मिलता। संतानहीनता को कर्स माना जाता है। संतानहीनता को दूर करता है नवम अध्याय। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चा, या बहुत सारे लोग हैं, आज देखिए ना IVF कितना ज़्यादा बढ़ गया है, कितनी सारी समस्याएं। चलो उसके और सारे रीजंस हो सकते हैं, मैं आपको अंधविश्वास में नहीं डाल रहा हूँ, मेडिकल तो साथ में लेना ही है। अगर आपके साथ समस्या आ रही है ऐसी, गर्भ नहीं रुक रहा, या कोई भी ऐसी समस्या आ रही है, तो संतानहीनता को नाश कर देने वाला है नवम अध्याय। संतानहीनता के इस श्राप को खत्म कर देने वाला है। वो चाहे कोई भी कारण हो, कहीं ना कहीं हमारे कर्मास तो होते ही हैं, हमारे कर्मा ही हमें हिट बैक करते हैं, है ना। आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, खुद मेरी लाइफ में भी कुछ भी हो रहा है ना, या आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, वो ऐसे ही अनायास ही नहीं होता। वो अपना कार्य आप ही के बीजे हुए कांटे होते हैं जो सामने आते हैं। संतानहीनता भी वैसा ही है, शादी में देरी भी वैसा ही है, और भी समस्याएं जो जीवन में आती हैं आर्थिक रिलेशनशिप में, वो भी ऐसी ही हैं। तो संतानहीनता या किसी तरह का श्राप जो है, जो आपको लगता है कि मेरे कर्मा से ही ये सब होता है, और उसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए, टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर सेल्फ, डोंट ब्लेम एनीवन। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्ते, है ना। तो इसलिए
ये चीज़ याद रखिए। नवम अध्याय आपको ये सब बेनिफिट्स देता है। क्या क्या? शादी में देरी ठीक करता है, कोई भी समस्या, शादी में डिवोर्स तक की सिचुएशन कुछ भी आ जाए वो ठीक करता है। उसके साथ में संतानहीनता का नाश करता है। और अगर आपके कर्मास बहुत बुरे हैं तो उनको वॉश भी करता है, क्लेंज करता है कर्मास को। आगे और भी एक चैप्टर है जो क्लेंज करता है, वो भी बात करेंगे। जुड़े रहिए। आनंद हो आपके बिना अधूरा है।